हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने थोड़ा बेसिक जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो बता दिया था। अब हम एक्सरसाइज जो है 8.3 है, एक सेकेंड, एक्सरसाइज 8.1 जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने चैप्टर में एक्सरसाइज नहीं डाला है, मैं नेक्स्ट याद रखूँगी। तो एक्सरसाइज जो हम 8.1 है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको करेंगे। बेसिक जिसने नहीं किया है वो बेसिक की वीडियोस जो है एक बार पक्का देख लेना। उसके बाद ये वाली जो एक्सरसाइज है हो ही नहीं सकता कि आपको समझना है। वो मैंने बहुत अच्छे से कराई हुई है। 101% आपको चीज़ें उसमें 101% समझ में आएगी। वो ऐसे रेक्टिफिकेशन नहीं है कि जैसे भी P/B या P/H करके जो रटते हैं, वो रटने वाली चीज़ नहीं है। आप उसको एक बार देखोगे 101% आपको याद हो जाएगी। उसके बाद आपको कोई और वीडियो या किसी तरीके की चीज़ें ऐसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार, और ना ही आपको बार बार कहीं समझने के लिए कहीं और देखने की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं और जाके कुछ देख रहे हो वीडियो, कहीं और फिर बुक पढ़ रहे हो, समझ नहीं आ रहा। वो एक बार देख लो, बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, समझ आ जाएगा। हो ही नहीं सकता कि ना आए, क्योंकि वो रटवाया नहीं है मैंने। वो प्रॉपर समझाया है कि किस तरीके से चीज़ें आती हैं। और अगर वो चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, अगर पूरा जो बेसिक है, जो छोटा सा बेसिक है, अगर वो आपको समझ आ गया है, उसमें मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करवाई है ताकि ये समझ आएगी क्वेश्चंस निकलते कैसे हैं। और वो जो वहाँ पे जो प्रैक्टिस आपको समझ आ गई, तो ये वाली जो है सेम प्रैक्टिस है। जो बेसिक मैंने हल्की फुल्की जो प्रैक्टिस करवाई है ना, वही प्रैक्टिस है ये 8.1 पूरी, उसी छोटे से बेसिस पे जो है वो उस पर ही है। तो एक बार वो वीडियो पक्का देख लेना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं 8.1 एक्सरसाइज। उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला हुआ है? एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है B एंगल पे, यानी कि ऐसे करके एंगल जो बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, इसके B जो है इस पर 90 डिग्री बन रहा है। A और C एक हमारे एंगल्स हैं। यहाँ पे बोला है AB जो है वो 24 है, तो AB हमने 24 ले लिया और BC हमने 7, BC यहाँ 7। ये वाला पॉइंट हमें नहीं दिया, वो मैंने पिछले जो क्लास ली थी उसमें सिखाया था कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगती है। हम जो ये वाला पार्ट है जो नीचे ये रखा हुआ है, इसको हम बेस बोल देते हैं नाम से, और जो ऊपर हमें दिखाई दे रहा है ये इसको हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं, और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने होता है। ये मैंने पहले भी समझाया, बट फिर समझा दूँगी साथ साथ। तो इसका स्क्वायर जो है AC का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है कि ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है ये हमेशा इक्वल होगा जो बाकी की साइड है उसके स्क्वायर के सम के, यानी कि AB के स्क्वायर के सम के और BC के स्क्वायर के सम के वो इक्वल होगा, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, एक सेकेंड, क्या होता है इसका स्क्वायर? 70, हाँ 576 होता है इसका स्क्वायर, और प्लस 49। हम इसको ऐड करेंगे 5 और इसको ऐड करेंगे 2 और इसको 6, यानी कि AC का स्क्वायर अभी हमें नहीं पता कितना है। अब यहाँ से हमें पता चलेगा AC का स्क्वायर कितना है। स्क्वायर जब दूसरे साइड जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब 10th में और इसको कैसे निकालता है मैंने हर एक वीडियो में बताया है आपको कि जब भी हमें कोई स्क्वायर रूट से नंबर निकालना होता है तो उन दोनों में से एक पेयर जो है वो निकलता है। सॉरी, तो ये 5 हमारा AC आ गया। एक सेकेंड, 5 नहीं 25 हमारा AC आ गया, क्योंकि हमारा मेरे को ऐसे कन्फ्यूजन क्यों हुई, क्योंकि हमारा जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये हमारी साइड आ गई। अब डायरेक्ट निकल सकता है। मैंने जो सिखाया था कि साइन A कैसे निकालते हैं, कहाँ कौन सा वाला एंगल दिया, ये वाला एंगल, तो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। यानी कि साइन A का मतलब है, साइन का मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड इसके 7 है और हाइपोटेनस 25 है। यहाँ से ये वाली वैल्यू निकल के आई। और ये बोला हुआ है कि कॉस A वो बताओ कितना है। कॉस A मतलब A से ही देखना है, यानी कि एडजेसेंट साइड हमको देखनी है। ये पास में एंगल की ये वाली साइड है पास में, और हाइपोटेनस नीचे आएगा, यानी कि 25। क्या मैंने क्वेश्चन सही उतारा है या नहीं उतारा मुझे नहीं पता, शायद इसमें मेरे को याद नहीं आ रहा एकदम। अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो मैं मल्टीप्लिकेशन करके भी बता देती हूँ, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो ये होगा, अगर अलग अलग है तो ये वैल्यू आ चुकी हैं ये दोनों। मल्टीप्लाई कॉस A है तो ये होगा 7/25 इंटू 24/25, ये हो जाएगा 625, और ये आ जाएगा, एक सेकेंड, 14028, ये आ जाएगा 168। कितना आ जाएगा? 168। तो ये वैल्यू जो है हमारी आ चुकी है इसकी। अब सेकंड वाला फर्स्ट हो चुका है, सेकंड देखते हैं। सेकंड हमें क्या बोला है? सेकंड पॉइंट में बोला हुआ है, हमने फर्स्ट ये जो था वो किया है, ठीक है। सेकंड में बोला है कि आप इसको निकाल के दिखाओ साइन C की वैल्यू। जहाँ पे भी हम एंगल रखते हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। साइन का मतलब है कि जो ये एंगल है उसके अपोजिट में जो भी हमारी साइड है उसको लेना है। एंगल के अपोजिट में ये साइन है तो ये लेंगे 24, और हाइपोटेनस जो भी होगा इसका वो लेंगे। हाइपोटेनस 25 है तो इसकी वैल्यू आ गई। कॉस C बोला है कितना है, जो भी एंगल है उसी के पास की चीज़ें देखते हैं। बोलते हैं
कॉस का मतलब है एडजेसेंट जो भी एंगल के पास में जो साइड है उसको लेंगे, 7 दी हुई है, और हाइपोटेनस, ये दोनों आ गया। अगर बोला है, अगर क्वेश्चन जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने गलत कॉपी कर लिया, वरना तो इतना ही आंसर हो गया, इसको हम इंटू करेंगे 7/25, हमारा आंसर आ जाएगा 168/625, ये हमारा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। मेरे अकॉर्डिंग समझ आ गया होगा। जिसको बेसिक अभी नहीं याद है, मैं एक और बार फिर भी बता देती हूँ, साइन का कोई भी एंगल कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, जिस भी एंगल के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं उसके अपोजिट में जो भी साइड है, उसके अपोजिट में जो भी साइड है, उस एंगल के अपोजिट में जो साइड है, और हाइपोटेनस जो है वो हमारा उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, क्या करते हैं, एक सेकेंड, जो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ठीक है। और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है जो भी एंगल हम देख रहे हैं उसके एडजेसेंट में, एडजेसेंट मतलब मैंने पहले ही बताया था नियर, उस एंगल के नियर में जो भी साइड है उससे बिल्कुल अटैच होती हुई जो भी साइड है वो लेंगे और हाइपोटेनस लेंगे, ये हमारा है। और टेन थीटा मैंने बताया था क्या होता है, टेन थीटा जो है जो भी थीटा के अपोजिट में साइड है और जो भी उसके एडजेसेंट में साइड है, ये हमारा होता है टेन थीटा। बाकी मैंने बताया इनके बाकी साथ साथ में बताती रहूँगी, मेरे अकॉर्डिंग आपको वीडियो देख लेनी चाहिए प्रीवियस वाली। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ एग्जैक्टली देखते हैं। फाइंड करना है टेन पी की वैल्यू और कॉट आर की वैल्यू, जो ये हमारी 8.13 फिगर में बताया हुआ है। तो बोला हुआ है पी क्यू आर ये दिया हुआ है, बोला हुआ है पी के अकॉर्डिंग आप टेन बताओ, तो क्या है, हम इजीली निकाल सकते हैं आंसर, क्या है, टेन पी इक्वल टू, याद करो माइंड में याद करो कि जब हम टेन थीटा निकालते हैं तो कैसे आता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, यही होता है। किस एंगल की बात की है, हमारे पी वाले एंगल की, पी वाले एंगल के अपोजिट में कौन सा साइड है, ये वाला साइड है, कि ये साइड दे रखा है, नहीं दे रखा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये साइड निकालना पड़ेगा। और अपोजिट एडजेसेंट एंगल, क्या हमें एडजेसेंट साइड दे रखी है, हाँ दे रखी है, तो ये तो आ जाएगा। तो इसको हम मिटाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो क्यू आर जो है वो निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम पता है, जो हाइपोटेनस साइड होती है जो कि पी आर दे रखी है, उसका स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है पी क्यू के स्क्वायर के प्लस क्यू आर के स्क्वायर से बाकी जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू की जगह यहाँ पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर, और ये जो है ये हमें दिया ही नहीं है, तो यहाँ से हमें ये पॉइंट निकालना है। पी आर हमें दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, तो हम यहाँ से लिखेंगे 169 होता है 13 का स्क्वायर, और 144 होता है 12 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा क्यू की वैल्यू। क्यू आर हमें यहाँ पे निकालना है, तो हमें ये वाली साइड जो है, ये वाला जो नंबर है इनको इधर लेके जाना पड़ेगा, जब इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगी वैल्यू। क्यू आर यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, माइनस होकर तो 25 हो गया, लेकिन ये क्यू आर का स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर इस साइड आएगा तो मैंने बताया था ना स्क्वायर रूट हो जाता है, तो इस रूट से निकालने के लिए 5 × 5 दोनों में से एक पेयर निकलेगा, तो क्यू आर की वैल्यू ईजिली आ गई 5। वैसे तो ये ट्रिपलेट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि 5 होता है ये, इसकी आगे क्यू आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हम इजीली सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 पी देखते हैं, 10 पी मतलब अपोजिट, जो पी के अपोजिट में क्या है, क्यू आर का मतलब 5, और इसके एडजेसेंट यानी कि पास में कौन सी है पी के एंगल के 12, तो यानी कि 12 क्या हो गई अपॉन में। सेम तरीके से हम कॉट निकालेंगे। एक बात बताओ, जिसको भी मैंने कॉट बताया कि कैसे निकलता है, कॉट आर कैसे निकलता है, कॉट आर जो होता है, वैसे में अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट थीटा जो है हमारा दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो जो टेन जो थीटा है उसको हम अपॉन में करते हैं वैसे, या फिर हम डायरेक्ट जो फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं अपॉन में, यानी कि एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, दोनों तरीके से निकल सकता है, किसी भी तरीके से निकालो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अगर मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ, क्यू आर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये जो कॉट आर जो है, कॉट आर मतलब यानी कि कॉट निकालना है, यानी कि एडजेसेंट साइड देखनी है, एडजेसेंट हमारी क्यू आर है, तो क्या होगी क्यू आर। और अगर हम कॉट आर को निकालने के लिए अगर हम देखेंगे तो अपोजिट साइड देखनी पड़ेगी एक, तो आर के अपोजिट क्या है पी क्यू, तो ये क्या है पी क्यू, तो ये हमारी हो गई 5 और ये हमारी हो गई 12। इस तरीके से अगर आपको ऐसे नहीं समझ आएगा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आपने tan r निकाला, tan r क्या होता है, tan r होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, r के अपोजिट 12 है और r के एडजेसेंट 5 है, और कॉट जो है इसका अपोजिट होता है, कॉट जो है इसका रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये आ गया हमारी वैल्यू। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, बट मैं बोलूँगी कि आप ना जो ऊपर मैंने वैल्यू दी है डायरेक्ट पुट करके वैसे निकालो, दोनों तरीके से निकाल सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है, मैंने सिर्फ
एक सजेशन दिया है कि ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोला है कि tan p में से माइनस करना है cot r को, तो हम क्या करेंगे, tan p यानी कि 5/12 लेंगे और cot r यानी कि 5/12 लेंगे, जो हमारी 0 आएगी वैल्यू। आंसर क्या आएगा हमारा 0, ठीक है। इस तरीके से होगा क्वेश्चन। तो अब हम जो है अगला देखते हैं, अगला क्या बोला हुआ है। देखो अब हमें बोला हुआ है कि यहाँ पे जो है इफ़ साइन ए, अगर कोई साइन ए है वो 3/4 है। साइन ए यानी कि ऐसे माइंड में याद रख लेके करो, जब भी कोई रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी है तो हमेशा राइट एंगल वाली जो चीज़ें हैं वो लगेंगी ही लगेंगी, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। तो यानी कि साइन ए, तो ए है यानी कि 90 डिग्री पे तो कुछ नहीं है, ए 90 डिग्री पे तो नहीं है, क्योंकि कभी भी जो हमारे साइन कॉस जो होते हैं वो हमेशा जो 90 डिग्री से कम वाले एक्यूट एंगल है ना उन्हीं पे बनते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखो। अब हमने पढ़ा था कि साइन थीटा जो होता है वो होता है क्या, अपोजिट साइड, जो एंगल है उसके अपोजिट में जो भी साइड है अपॉन हाइपोटेनस, अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यानी कि साइन ए, थीटा यहाँ पे क्या है, ए है, यानी कि एंगल जो है ए है, यानी कि साइन ए मतलब जो इस एंगल के अपोजिट में है वो इस एंगल के हाइपोटेनस में है, वो यही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम पुट करेंगे, साइन ए हमको दिया हुआ है यहाँ पे 3/4, इसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो ये अपोजिट साइड होनी चाहिए ए के, यानी कि ये 3 होना चाहिए और ये हाइपोटेनस होना चाहिए, यानी कि ये यहाँ 4 होना चाहिए। अब हम ए बी जो है वो निकालेंगे अपना पाइथागोरस थ्योरम से। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग AB जो है उसमें दिया नहीं हुआ है, BC जो है हमें 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हमने इस तरीके से निकाला। ये जो है आ गया 16, ये के स्क्वायर दिया नहीं है, ये 9 आ गया, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 16/9 इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि 7 आ गई वैल्यू, लेकिन ये जो है AB के स्क्वायर की आई, यानी कि AB की अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ कर देंगे इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट तो कर दिया, लेकिन ये इसमें से कोई भी वैल्यू बाहर नहीं आएगी, कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ 7 × 7 ही आएगी। तो ये इसमें से कोई भी वैल्यू जो बाहर नहीं आएगी, तो यही हमारी जो है AB की वैल्यू है। तो AB की वैल्यू क्या आ गई, √7। हमें क्वेश्चन में बोला है कि cos A भी बताओ और tan A भी बताओ। बहुत ईजी है, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। cos A जो है वो क्या होता है, cos A क्या होता है, cos A होता है, माइंड में याद करो, एडजेसेंट, उस एंगल के, जिस एंगल की बात करिए उसके एडजेसेंट अपोन में हाइपोटेनस। इस एंगल के एडजेसेंट कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, यानी कि √7 यानी कि AB, और इसके हाइपोटेनस में क्या है, AC। तो यानी कि cos A क्या हो जाएगा, √7/4, ये हमारा आ गया cos A। लेकिन tan A भी निकालना है। tan A क्या है, tan A क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि tan A के अपोजिट में कौन सी साइड है, BC साइड है, और इसके एडजेसेंट में कौन सी साइड है, AC साइड, AB साइड है। तो tan A हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, BC कितना दिया हुआ है 3 और AB कितना दिया हुआ है √7, और ये आगे दोनों की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गिव 15 cot A = 8। माइंड में सबसे पहले क्लिक करना चाहिए कि ये जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यूज़ हैं, तो हमें राइट एंगल बनाना ही है, उसके थ्रू जो है निकल आएंगी चीज़ें, ज़्यादा सोचना नहीं है। एक और चीज़ याद रखनी है कि जो ये एंगल जो रेशियो के पास होता है वो कभी भी 90 डिग्री पे नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे A तो कभी भी नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो A यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। मैं उधर रख ले रही हूँ, किधर भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ रखा है तो वहीं रखना है। चलो हम नीचे रखते हैं एक बार, हमेशा मैं उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, इसके अकॉर्डिंग करते हैं। A इधर रख लेते हैं, C इधर रख लेते हैं, B इधर रख लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो C को इधर रखो, B को इधर रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस एंगल A जो है हमारा एक्यूट जहाँ बनेगा उस टाइम उल्टी है, राइट 90 डिग्री में नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखना है। इसको सबसे पहले हम ईजी वे में लिखेंगे, इसको हम ले सकते हैं cot A = ये जो 15 इधर जो है मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में ले जाओ। अब tan A याद करो, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो cot थीटा क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी कि एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड चाहिए। cot A ये रहा, इसके एडजेसेंट में कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, यानी कि AB है, और इसके अपोजिट में कौन सी लाइन है, BC है ना। तो यानी कि ये जो है 8/15 है, यानी कि AB जो है वो 8 है और BC जो है वो 15 है। बाकी बची हुई ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। AC का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर,
यहाँ से हम AC का स्क्वायर जो है वो उसको निकालेंगे। BC का स्क्वायर है 15, 15 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर 8 का स्क्वायर यानी कि 225 प्लस 64, इसको ऐड करेंगे हमारे पास आएगी वैल्यू 982। ये जो है, अब आप 10th में हो तो 10th में जो है आपको कम से कम 25 तक जो है स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखो। इधर जो है स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट जाएगा, ये 17 का है, क्योंकि प्राइम नंबर्स के आपको रूट्स जो है याद करने ही पड़ेंगे, आप ऐसे स्टक हो जाओगे नहीं तो कि क्या है इस तरीके से, क्या हो सकती है वैल्यू, क्या हो सकती है वैल्यू, ऐसे करके आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज आप ना हो इसलिए कम से कम 25 तक रूट्स याद कर लो, एटलीस्ट 20 तक तो कर ही लो, उतने तो होने ही चाहिए। वैसे 25 तक भी होने चाहिए बट स्टिल 20 तक रूट्स जो है, स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट उसको याद करो आप, स्क्वायर से याद होने चाहिए 20 तक। बट एक जो हो गया 23 का और एक 27 का, इसका भी आप याद कर लो, आगे काम देगा इसलिए बोल रही हूँ, ऐसे फालतू में नहीं बोल रहा। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक बार याद किया उसके बाद दोबारा आपको सरदर्दी अपनी पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप टिप्स पे आ जाएंगी। अब हमें क्या निकालना है उस पर ध्यान देते हैं। ये हमारी वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 17 है ना, कितनी आई थी 17, सही है। साइन ए हम निकालेंगे यहाँ पे, साइन ए क्या होता है याद करो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ए के अपोजिट में क्या है 15 यानी कि BC, हाइपोटेनस में क्या है AC, तो यानी कि साइन ए जो है वो आएगा हमारा 15/17। हमें सेक ए निकालना है। अब माइंड में याद करो, सेक ए किसका उल्टा होता है, सेक ए होता है कॉस का उल्टा। क्या होता है, कॉस का उल्टा। और कॉस क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला याद करो, कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस है तो इसका जो है सेक ए का फॉर्मूला इसका उल्टा होगा, यानी कि एडजेसेंट नीचे आएगा, हाइपोटेनस ऊपर आएगा। तो हम देखते हैं सेक ए कैसे निकलेगा। सेक ए जो है हाइपोटेनस है यानी कि AC, और सेक ए जो है ए के एडजेसेंट में जो भी लाइन है वो, यानी कि AB। अब हम देखेंगे AC कितना है 17 और AB कितना था 8, तो सेक ए जो है आ गया इजीली, कुछ ऐसे याद तो नहीं करना पड़ा। सिर्फ आपको जो याद करनी है वो कुछ टर्म्स हैं जो कि सेक और कॉस ए कितनी है, साइन ए कितनी है, इस तरीके से। तो ये वाली वैल्यू हमारी आ गई साइन ए की, और ये वाली वैल्यू भी हमारी आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या बोला है, सेक थीटा इजिकल टू 13/12। सबसे पहले, और बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्री निकालने हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो पता होना चाहिए कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो यानी कि 90 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पे AB कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट हम इसको थीटा मान लेते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, इसको या इसको, कोई भी 90 डिग्री को छोड़ के किसी को भी थीटा मान लो, हमने मान लिया। अब माइंड में याद करो कि ये जो सेक है, सेक थीटा जो है किसका उल्टा होता है, ये रेसिप्रोकल होता है हमारा कॉस थीटा का, ठीक है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो यानी कि कॉस थीटा की जो हमारी रेशियोज़ है उसको हम कैसे, फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस लिखते हैं तो हमारा जो सेक थीटा होगा वो उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि ऊपर आएगा हाइपोटेनस, नीचे आएगा एडजेसेंट, और ये इक्वल होगा 13/12 के, यानी कि हाइपोटेनस है 13, और जो भी जहाँ पे भी हमने थीटा यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है, उसके अकॉर्डिंग थीटा के एडजेसेंट में जो भी साइड है वो है हमारा 12। थीटा के एडजेसेंट में, थीटा के पास में कौन सी साइड है, ये वाली, ये है हमारी 12, आई एम सॉरी। और ये हमें अभी निकालना है, तो यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से 13 का स्क्वायर 12 के स्क्वायर प्लस, इसको तो हमें कुछ सही नहीं दिया, इसको हम ले लेते हैं x, क्या लेते हैं x, तो ये जो है x के स्क्वायर के इक्वल होगा। 13 का स्क्वायर यानी कि इतना, और ये 144, और ये x स्क्वायर, ये हमें पता नहीं है, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा इजीली x स्क्वायर की वैल्यू, ये आएगी 25, क्या आएगी 25, लेकिन ये तो x स्क्वायर ही है, तो इधर से स्क्वायर उठा के इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। और स्क्वायर रूट कैसे आता है, इसको हम एक तरीके से हम इसका एलसीएम लेंगे, फैक्टराइज करेंगे, जो भी पेयर्स जितने होंगे उसमें से एक एक पेयर निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आई है 5, यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आई है 5, तो हम इजीली 5 लिख देंगे। अब हम बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो निकाल सकते हैं इजीली। देखो साइन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे ईजी टर्म है। साइन थीटा यानी कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट में हमें ये दिया है, ये जो एंगल है इसके, और हाइपोटेनस में हमें 13 दिया है। कॉस देखें क्या होता है, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के एडजेसेंट में ये वाली लाइन है 12 और हाइपोटेनस में 13 है,
आ गया। टेन में क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है याद करो, टेन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा के जो भी अपोजिट साइड है वो थीटा के अपोजिट है 5, और थीटा के जो भी एडजेसेंट में साइड है वो थीटा के बिल्कुल पास वाली साइड तो 12 है। तो ये 3 आ गए। अब क्या हो गया, इनके रेसिप्रोकल ही तो होते हैं। सेक तो हमें दिया है, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है याद करो, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो यानी कि जो भी वैल्यू हमारी साइन की आई है उसकी रेसिप्रोकल होगी हमारी कॉस की वैल्यू, डायरेक्ट आ गई। अब सेक तो हमें दिया ही है, सिर्फ कॉट निकालना है। क्या करना है, कॉट निकालना है। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, जल्दी जल्दी याद करो, 10 का। किसका होता है, 10 का। यानी कि 10 की जो भी वैल्यू आई है वो कॉट की क्या होगी, उल्टी होगी, यानी कि रेसिप्रोकल होगी। ये आ गई हमारी पहली, ये हमारी दूसरी, ये हमारी तीसरी वैल्यू, ये हमारी चौथी वैल्यू, और ये हमारा 5वें। सारे रेशियोज हमने निकाल लिए, और छठा जो रेशियो था वो हमें गिवन था। तो इस तरीके से करना है क्वेश्चन, ठीक है। आज इतने ही क्वेश्चन कराऊंगी मैं, 6th क्वेश्चन तक करा देती हूँ, चलो ठीक है, बाकी के मैं कल करा दूँगी। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, सबसे पहले क्लियर कर दी कि ये जो एंगल्स जो हैं इसमें से ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल है। तो हम बना लेते हैं, ये ए है मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। सी ए कुछ भी मान सकते हो इसको, तो बाकी इनको याद रखो। अब बोला हुआ है कि गिवन में जो चीज़ गिवन में उसको गिवन में लिख दिया करो, ऐसे करके उसके मार्क होते हैं। शायद मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए होंगे पहले वाली एक्सरसाइज में, पहले वाले चैप्टर्स में, उसमें पक्का मैंने बोला हुआ गिवन लिखो, उसका 1 मार्क होता है गिवन और डायग्राम का। तो मेरे को जब क्वेश्चंस नहीं आते थे मैं तो यही करके आती थी, 1 मार्क तो मिले कम से कम, 0 तो ना मिले। तो ये लिख दिया हमने। अब बोला हुआ है जो गिवन और शो जो है, शो डैट बोली हुई है चीज़ें, तो शो डैट में बोला है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा। ये लिख दिया, कम से कम मेरे 1 मार्क हो गया। चलो अगर आता है क्वेश्चन तो करते हैं। क्या है इसमें, बोला हुआ है कि आपको एंगल ए और एंगल बी जो है वो इक्वल बतानी है। अब माइंड में याद रखो कि कोई भी ट्रायंगल, कोई भी ऐसे ट्रायंगल है, उसके बेस इक्वल अगर हमें बताने होते तो कैसे बता कर सकते हैं। अगर उसकी जो है साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं तो हम बोल सकते हैं कि इसके जो है बेस भी इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में यही होता है ना, अगर किसी के एंगल्स इक्वल हैं तो हम बोल देते हैं उसके अपोजिट जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। अगर किसी की अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, बेस वाले, ऐसा होता है ना। तो हाँ, ये चीज़ याद करो कि इन एंगल को इक्वल करने के लिए सिर्फ क्या करना है हमको, ये और ये वाली साइड्स को इक्वल करना है, सिर्फ इतना काम करना है। तो जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। हमें ये तो पता ही है कि कॉस ए जो है उसको किस तरीके से लिखते हैं। कॉस ए होता है जो भी एडजेसेंट हमारी साइड है और हाइपोटेनस, यानी कि एंगल ए के एडजेसेंट में जो भी साइड है, एंगल ए के पास तो ये वाली साइड है ए सी, क्योंकि दूसरा तो हाइपोटेनस है, वो साइड थोड़ी है, वो हाइपोटेनस है, ये साइड है, और हमारे हाइपोटेनस है ए बी, ठीक है। अब दूसरी तरीके से हम देखते हैं कॉस बी है ना, हाँ कॉस बी है, यानी कि जो एंगल बी है उसके एडजेसेंट पे ये हम बी सी है, और हाइपोटेनस और ए बी है ना, ये दोनों बोल दिए इन्होंने इक्वल। यहाँ पे बोला है कॉस ए और कॉस बी जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो ये जो हमने निकाले हैं ये इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज़ को यहाँ रखते हैं। हमें क्या करना था, अब दोबारा याद करो माइंड में, हमें क्या करना था, हमें जो करना था यहाँ पे ना एक रफ वर्क बनाया करो, उसमें छोटी छोटी डिटेल्स लिखा करो जो याद रखनी होती है। हमें जो करना था वो था ए सी को इक्वल करना है हमें बी सी के, ये हमें करना है ना, यही करना है। तो हमें ये तो इक्वल दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे रेसिप्रोकल में ए बी है, इसको हटाना है। इसको ध्यान से देखो, क्या तुम हटा सकते हो, बहुत ईजीली हटा सकते हो। देखो ये जो है ये डिवाइड में है, इधर ले जाओ, इधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में ए भी हो जाएगा ना, और अगर मल्टीप्लाई में तो ये कट भी हो जाएगा, तो ये हमारा ए सी और ए बी जो है, बी सी जो है वो इक्वल आ जाएगा। देखो इजीली आ गया ना। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बिकॉज ए सी एंड बी सी साइड्स आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, सो ए बी और एंगल ए और बी जो है वो इक्वल हो जाएंगे। बस इतना ही है। जो वे है, मैंने बताया था ना मैथ्स के क्वेश्चंस करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। एक और तरीका है,
बट मेरे को लगा कि मेन है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से करने, इजी तरीके से हो जाए तो बहुत अच्छा है। एक और तरीका है, थोड़ा सा समझना मुश्किल हो सकता है बट मैं बताती हूँ। अगर आप बोलोगे कि इस तरीके से बता दो मैम तो मैं बता दूँगी। वो इस तरीके से, आपको ए और बी तो आपने ये रख लिया, यहाँ पे आप कोई भी ले लो, सी ले लो, और एक परपेंडिकुलर आपको यहाँ से बनाना है इस तरीके से और इस तरीके से। यहाँ पे लगानी है आपको वही कॉस ए वाली और यहाँ पे भी लगानी है कॉस ए वाली। दोनों की वैल्यू कॉस ए वाली लगाने के बाद आपको पाइथागोरस लगाना है यहाँ पे भी, इन दोनों का। फिर ये जो कॉमन आएगी, इस कॉमन के अकॉर्डिंग दोनों को एक साथ मिक्स कर देना है। ये जो है इक्वल हो जाएंगे, कॉमन हट जाएगी, बाकी जो साइड्स होंगी वो इक्वल हो जाएंगी। वहाँ से फिर के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालने के बाद फिर आगे। अगर आपको इस तरीके से करनी है तो मेरे को बताना, फिर मैं ये वाला प्रोसेस भी बता दूँगी, बट मेरे अकॉर्डिंग आप इससे करो। मार्क नहीं कटेंगे, प्रॉपर जो थ्योरम है, जो प्रॉपर हमें कॉस और साइन लगा के हमें करना था, हमने उसके थ्रू ही करा है। जो इजी तरीका हो उससे करो, या फिर जो आपको समझ आए उससे करो। लॉन्ग मेथड है वो करना है, करने का मन है करो। कभी ये मत सोचो कि मैथ्स में ऐसे ही करते हैं, एक ही रूल होता है, एक हार्ड एंड रूल है उसी से करना पड़ेगा, दूसरे से करेंगे तो मार्क कटेंगे, कभी नहीं। जिसने ये सोच लिया उसको आएगी नहीं मैथ्स। जो ये सोच ले कि मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, उसको नहीं आने वाली। एक अपना ही इन्वेंट करो मेथड, लेकिन सही होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, करते हैं क्लास को ख़त्म। और लाइक कर दो मेरी क्लास को, कमेंट भी करना प्यारे प्यारे। अगर मतलब पिछली क्लास में जो है कमेंट किया था, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा लगता है जब कमेंट करते हो, लाइक करते हो, एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को अच्छा लग रहा है पढ़ना। क्योंकि मैं क्लास में तो पढ़ाती हूँ, फेस टू फेस तो पढ़ाती हूँ, तो मुझे खुद ही इंटरेस्टिंग लगता है, क्वेश्चंस पूछते हैं, चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन ऑनलाइन थोड़ा सा रहता है कि क्या समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आप वीडियोस देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो, कुछ चीज़ें नहीं है, डाउट वगैरह आप पूछते नहीं हो, तो वो वाली चीज़ें होती हैं। तो लाइक कर दो शॉर्ट और सब्सक्राइब कर लो और शेयर करना। सो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।